दोस्तों, आज हम संस्कृत की पुस्तक NCERT कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का षष्ठ पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। चलो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुते, उच्चारण करो। ए भवत, नैवेद्यत, तपति, वदति इसमें, वदति, गच्छति इसमें, ए कथयत, ए पूज्यत, प्राविशत, वसति इसमें, चरति इसमें, ए करोत, ए गच्छत, स्वपिति, ए वदत, रक्षति इसमें, करोति इसमें, पठति इसमें। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। उदाहरण अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यते, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो यहाँ एक वचन दिया है, द्विवचन एंड बहुवचन। तो यहाँ उदाहरण दिया है बच्चों आपको, बसती इसमें, बसत इसमें, बसंती इसमें। बसती का अर्थ होता है बच्चों रहता है, और यहाँ इसमें लगा दिया है तो रहता था। अब यहाँ इसी तरीके से पूज्यति इसमें है, तो यहाँ लिखेंगे अपन पूज्यत इसमें, और यहाँ लिखेंगे पूज्यंती इसमें। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ दिया है रक्षत, रक्षत है इसमें, तो यहाँ लिखेंगे हम रक्षति इसमें, और यहाँ बहुवचन में लिखेंगे रक्षन्ति इसमें। फिर देखो नेक्स्ट चरति इसमें, फिर यहाँ लिखेंगे बच्चों अपन चरते इसमें, फिर यहाँ चरंती इसमें। आपको उदाहरण की तरह एक वचन द्विवचन में लिख देना है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे बच्चों कुर्वन्ती इसमें, तो यहाँ लिखेंगे पहले करोति इसमें, और यहाँ लिखेंगे कुरुते इसमें, फिर कुर्वन्ती इसमें। ठीक है। अब देखो यहाँ दिया है पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन। प्रथम पुरुष में दिया है एकथ्यत, एकथ्यताम, एकथ्यन। प्रथम पुरुष में यहाँ लिखेंगे अब अपन बच्चों अपूज्यताम, अपूज्यन है, तो प्रथम पुरुष में लिखेंगे अपूज्यत। फिर है अरक्षत, तो यहाँ लिखेंगे अरक्षताम, और नेक्स्ट लिखेंगे अरक्षण। इस तरीके से आपको लिख देना है बच्चों। फिर देखो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ दिया है एवस, एवस्तम, एवसत। तो यहाँ अपूज्यतम दिया है, तो यहाँ लिखेंगे अपूज्य, अपूज्यतम, अपूज्यत। फिर मध्यम पुरुष इसमें एक वचन द्विवचन में अचरत बहुवचन में दिया है, तो यहाँ लिखेंगे अचर, अचरतम, अचरत। इस तरीके से लिखना है। अब देखो यहाँ अपठम, अपठाव, अपठाम, अलिखम, तो यहाँ क्या आएगा अलिखाव। फिर आएगा अलिखाम। इस तरीके से लिखना है। फिर यहाँ आएगा अरच्याव है, तो यहाँ लिखेंगे अरच्यम, और बहुवचन में लिखेंगे अरच्याम। अब थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको तप प्रभावात के सखाए जाता, तपस्या के प्रभाव के कारण कौन मित्र बन गए? तो इसका आंसर है बच्चों हिंस पशु, हिंसक पशु। फिर देखो नेक्स्ट पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत, पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई? तो कहाँ गई थी पार्वती तपस्या के लिए? गौरी शिखर पर, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा गौरी शिखरम। फिर नेक्स्ट देखो क्या शमशाने बसती, कौन शमशान में रहता है? तो कौन रहता है बच्चों? शिव, तो इसका आंसर हो जाएगा शिव। फिर नेक्स्ट देखो शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, शिव की निंदा सुनकर कौन क्रोधित हो गया? तो कौन हो गया क्रोधित? पार्वती। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बटु रूपेण तपोवनम कै प्राविशत, बटु रूपेण ब्रह्मचारी का रूप लेकर तपोवन में कौन प्रवेश किया? तो इसका आंसर है शिव। अब देखो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन कै काम कम काम प्रति कथयति, किसने किसके प्रति क्या कहा? तो यहाँ बताना है यह वाक्य किसने किसके लिए कहा।
तो जैसे दिया है आपको उदाहरण में, वत से तपय कठिनम भवती, बेटी तपस्या कठिन होती है। तो ये कौन बोल रहा है? माता पार्वती से। तो यहाँ लिख दिया माता और पार्वतीम। फिर देखो नेक्स्ट, अहम तपय एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूंगी। तो यहाँ आएगा, यह किसने बोला? पार्वती ने। किसको बोला? मैनाम। मैना कौन थी? पार्वती की माँ। फिर है नेक्स्ट, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं। तो यह भी बात पार्वती ने किसको बोली? ये बोली अपनी सखी विजयाम को। तो यहाँ आ जाएगा विजया। अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता, अपर्णा के नाम से तुम प्रसिद्ध हो। तो ये किसने बोला? विजया ने। किसको बोला? पार्वती को। तो यहाँ आ जाएगा पार्वतीम। फिर है पार्वती प्रीतो अस्मि त्वं संकल्पेन, पार्वती तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ। यह बात शिव ने कही। किससे कही? पार्वती से। तो यहाँ लिख देंगे पार्वतीम। फिर है शरीर माघम खलु धर्म साधनम, शरीर का प्रथम साधन धर्म साधन है। तो यह कहा बटू ने विजया से। फिर है अहम तव क्रीत दासो अस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा गया दास हूँ। तो यह शिव ने कहा। किसको कहा? पार्वती को। तो यहाँ लिख देंगे पार्वतीम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, पार्वती क्रोधा सती किम अवदत्, पार्वती क्रोधित, सती का अर्थ है होकर, पार्वती क्रोधित होकर क्या बोलती है? तो यहाँ पार्वती क्रोधा सती अवदत्, पार्वती क्रोधित होकर बोलती है, अरे वाचाल, अरे ज्यादा बोलने वाले, अब सर दूर हो जाओ। जगति ने को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानती, जगत में कोई नहीं है जो शिव का यथार्थ स्वरूप जानता हो। यथा त्वमसि तथे बदसी, जैसे तुम हो वैसा बोल रही हो। फिर नेक्स्ट देखो, कै पाप भागे भवती, कौन पाप का भागी होता है? तो यह निंदाम करोती, जो निंदा करता है, शृणोती सुनता है, च और सह पाप भागे भवती, वह पाप का भागी होता है। जो निंदा करता है और सुनता है वह पाप का भागी होता है। उसके बाद देखो, पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती ने क्या इच्छा की? तो पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत, पार्वती ने तपस्या करने की इच्छा की थी। फिर है पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर जाती है? तो यहाँ इसका आंसर है पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर जाती है। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजूषात पदानी चित्वा समानार्थकानि पदानी लिखत, मंजूषा से पदों को चुनकर समानार्थक पद लिखो। तो यहाँ दिया है शिलायाम, शिलायाम मतलब शिला, तो यहाँ इसका समानार्थक शब्द हो जाएगा बच्चों प्रस्तरे। फिर इसके बाद दिया है पशवे, तो पशु, तो यहाँ इसका समानार्थक शब्द हो जाएगा जंतवे। फिर है अम्बा, अम्बा मीन्स माता, तो यहाँ इसका समानार्थक शब्द माता। नेत्रानी, नेत्र, तो यहाँ इसका समानार्थक शब्द हो जाएगा नैनानी। फिर है तुष्णिम, तुष्णिम का अर्थ है चुप रहना, तुष्णिम का अर्थ है चुप रहना, तो यहाँ इसका समानार्थक शब्द हो जाएगा मौनम। फिर देखो सेवंथ क्वेश्चन, उदाहरण अनुसारम पद रचनाम कुरुते, उदाहरण के अनुसार पद रचना करो। यहाँ देखो बसती इसमें दिया है, तो यहाँ लिख रहा है ए बसत, तो पश्यति इसमें का हो जाएगा यहाँ पे बच्चों ए पश्यत। इसके बाद तपति इसमें, तो यहाँ हो जाएगा ए तपत। फिर है चिंत्यति इसमें, तो यहाँ हो जाएगा ए चिंत्यत। तो इस तरीके से आपको लिख देने हैं। बदती इसमें ए बदत। फिर है गच्छति इसमें, तो यहाँ हो जाएगा ए गच्छत। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीखा ही है दूसरा पार्ट। इसमें देखो ए लिखत, तो यहाँ दे रखा है लिखती इसमें, तो कथ्यति इसमें दे रखा है आपको, तो यहाँ लिखना है बच्चों ए कथ्यत। फिर दे रखा है नयति इसमें, तो यहाँ लिख देंगे ए नयत। फिर पठती इसमें दे रखा है, तो यहाँ लिख देंगे ए पठत। धावती इसमें, तो ए धावत। फिर है हसती इसमें, तो यहाँ लिख देंगे ए हसत। इस तरीके से आपको ये लिख देना है। तो बच्चों आपका ये अभ्यास कार्य पूरा हुआ। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।